हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है आलोक वाजपेयी। स्वागत करते हैं आप सभी का एसजीआई कंपटीशन क्लासेस में। और आज हम एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि एक जबरदस्त प्रोटेस्ट चल रहा था। वो प्रोटेस्ट कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में कह सकते हैं कि, या कॉकरोच जनता पार्टी के जितने सदस्य थे, या जो उसके मेन जो व्यक्ति हैं दीप के, उनके नेतृत्व में एक प्रोटेस्ट चल रहा था। और वो प्रोटेस्ट एक मांग को लेकर के था कि हमारे जो भारत की शिक्षा व्यवस्था है वो बड़ी ट्रांसपेरेंट हो। कुछ ऐसी उसमें टेक्निकल में भी हम लोग स्ट्रांग हो जाएं, ताकि जो पेपर लीकेज का मामला है वो पेपर लीकेज का मामला ना हो। और खासकर जो उस समय के हम लोग कह सकते हैं धर्मेंद्र प्रधान साहब शिक्षा मंत्री थे, क्योंकि उनकी ही अगुवाई में सारी परीक्षाएं कह सकते हैं कि कंडक्ट हुई थी, तो वो सीधे रिस्पॉन्सिबल थे। तो उनके इस्तीफे की मांग उस प्रोटेस्ट में चल रही थी। खैर, समय के साथ में धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दिया और आंदोलन को कहीं ना कहीं विराम मिला। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक नई टास्क फोर्स कह सकते हैं बनाई है। परीक्षा सुधार टास्क फोर्स है ये कह सकते हैं, जो भारत की शिक्षा व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए, तकनीकी रूप से मजबूत करने के लिए एक टास्क फोर्स कह सकते हैं बनाई है। वो परीक्षा सुधार टास्क फोर्स है और नंदन नीलकेणी की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय एक टीम बनाई गई है। उस टीम के बारे में हम लोग जानेंगे, लेकिन बहरहाल ये कदम सरकार का अच्छा है। हम इसको पूरा समझ लेते हैं कि आखिरकार ये टीम जो बनाई गई है, ये मोदी जी ने, कौन कौन लोग शामिल हैं इसमें, इसका मेन वर्क क्या है। प्रधानमंत्री मोदी का परीक्षा सुधारों को लेकर के बड़ा फैसला, बनाई हाई पावर टास्क फोर्स। इसका नाम जो पूरा रख दिया गया है वो दिया गया है हाई पावर टास्क फोर्स। इसका पूरा नाम दिया गया है, याद रखना है। अब हम लोग जानते हैं इसमें कौन कौन से लोग शामिल हैं हाई पावर टास्क फोर्स में। सबसे पहले तो मैंने जो बताई आपको, नंदन नीलकेणी की अध्यक्षता में बनाई गई है। तो पहले तो अध्यक्ष होगा भाई नंदन नीलकेणी। अब नंदन नीलकेणी साहब के बारे में अगर हम लोग जाने तो इनके बारे में थोड़ा सा बिल्कुल ध्यान रखना है। महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, तकनीकी क्षेत्र में बहुत इन्होंने सर्व किया है, और कह सकते हैं उद्यमी भी हैं, समाज सेवी भी हैं, और एक नीति विशेषज्ञ के रूप में भी जाने जाते हैं। देश के जाने माने प्रौद्योगिकी उद्यमी हैं, ठीक है। टेक्नोलॉजी में कह सकते हैं कि इंडस्ट्रीज के रूप में, अपने आप में एक इंडस्ट्री के रूप में है। एक सोशल वर्कर भी हैं और नीति विशेषज्ञ भी माने जाते हैं। भारत के प्रमुख आईटी कंपनी इंफोसिस के सह संस्थापक हैं। आधार कार्ड, यूपीआई, फास्टैग समेत देश में आए अन्य डिजिटल बदलावों में उनकी एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आप समझ सकते हैं ना। आधार कार्ड हम लोग जानते हैं, पहला जो आधार एक थी महाराष्ट्र की रंजना सोनावणे, उनके नाम पे जारी किया गया था। तो उसमें भी आधार कार्ड में डिजिटल यानी कि इनका बहुत बड़ा योगदान था। यूपीआई जो हम लोग करते हैं इसमें भी बहुत बड़ा इनका योगदान है। फास्टैग जो गाड़ी हम लगाते हैं हम लोग, उसमें भी बहुत बड़ा इनका योगदान है। यानी कि कई तरीके से डिजिटल मोड में इन्होंने इंडिया को बहुत सारी सर्विसेज में डिजिटली प्लेटफॉर्म पर लाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। वह भारत के सबसे बड़े आर्थिक अनुसंधान थिंक टैंक एनसीएईआर के शासी निकाय के अध्यक्ष भी हैं। नंदन नीलकेणी शिक्षा, सामाजिक विकास और तकनीकी परियोजनाओं से जुड़े कार्यों में भी इनका जबरदस्त कंट्रीब्यूशन रहता है। इनका जन्म जून 1955 को बेंगलुरु में हुआ था। उन्होंने आईआईटी बॉम्बे से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पढ़ाई की। तकनीकी क्षेत्र में अपनी पहचान बनाने के बाद वो भारत के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण से भी जुड़े रहे। तो इनका एक अहम योगदान है डिजिटली मॉडल पर। भारत के डिफरेंट डिफरेंट चीजों को, डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्रेसिव चीजों को उन्होंने डिजिटली प्लेटफॉर्म पर लेकर के आए। तो शायद इसीलिए सरकार के द्वारा इनकी अध्यक्षता में ये आपकी एक कमेटी बनाई गई है। इसके बारे में समझ लेते हैं।
हाई पावर टास्क फोर्स परीक्षा सुधारों यानी कि परीक्षा में सुधार के लिए मुख्य रूप से है। मोदी जी का ये बड़ा ऐलान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने परीक्षाओं में सुधार के लिए हाई पावर टास्क फोर्स का गठन किया है। इस समूह में नंदन नीलकणी सहित प्रतिष्ठित विशेषज्ञ शामिल हैं, जो वह परीक्षा प्रणाली में तकनीकी सुधार और उसकी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रविवार को परीक्षाओं में व्यापक सुधार के लिए हाई पावर टास्क फोर्स का गठन कर दिया, ऐलान कर दिया। यह विशेषज्ञ समूह विशेष रूप से प्रौद्योगिकी आधारित परीक्षा प्रणाली और संरचनात्मक सुधारों पर काम करेगा। यानी कि जो भी टेक्निकल चीजें हैं, किस तरीके से पेपर कौन सी एजेंसी के द्वारा कंडक्ट कराया जा रहा है, उस एजेंसी के क्या टेक्निकल टूल्स हैं, कुछ टूल्स की कितना लीकेज की संभावना रह सकती है, कितनी सुरक्षा की दृष्टि से टेक्निकली कितना सिक्योरिटी से उस पेपर को बढ़िया से कंडक्ट कराया जाएगा, इसके ऊपर ये पूरी तरीके से काम करने वाली है। जो सुधार हैं उन पर काम करेगा। टास्क फोर्स की अध्यक्षता नंदन नीलकणी करेंगे। प्रधानमंत्री ने एक वीडियो संदेश जारी कर यह भी कहा कि छात्रों के भविष्य के लिए सरकार लगातार कदम उठा रही है। जिन लोगों ने छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, मतलब आप देख रहे हैं ना कि पेपर में बड़ा कोई सॉल्वर बैठ रहा है, पेपर लीक हो रहा है, एक आदमी के टेलीग्राम से दूसरे आदमी के टेलीग्राम पे पहुंचा पेपर, वो सर्कुलेशन हो गया 1 से 10, 10 से 100, 100 से 1000, 1000 से 10,000, लाख, इस तरीके से सर्कुलेट हो गया और पेपर लीक का मामला सामने तब हम लोगों के सामने आता है। तो ये समिति बेसिकली क्या करेगी, विशेष रूप से ये करेगी काम, टेक्निकल जब हम स्ट्रांग हो गए तो लीक होगा नहीं पेपर, इसके ऊपर मेन काम करने वाली है। तो मोदी जी ने कहा कि भाई छात्रों के भविष्य के लिए सरकार लगातार कदम उठा रही है। जिन लोगों ने छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है वो जेलों में सड़ रहे हैं। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना दिए हैं। हम सोमवार को संसद में कठोर सजा के साथ प्रावधान ला रहे हैं, ऐसा उन्होंने कहा। हालांकि बिल के फॉर्म में नहीं आया, लेकिन ये कमेटी बन गई है। लेकिन हमें भविष्य के बारे में भी सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति या जो एग्जामिनेशन सिस्टम है उसमें विश्वस्त हो, इसमें सबसे ज्यादा टेक्निकल यूज हो, सबसे ज्यादा तकनीक का उपयोग हो। टास्क फोर्स का ऐलान करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार भविष्य के लिए अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और तकनीक आधारित व्यवस्था विकसित करने पर जोर दे रही है। ये इनके कुछ मुद्दे हैं। उनका सुरक्षित मामला होगा, ट्रांसपेरेंसी होगी और टेक्निकली हम स्ट्रांग इन बेस मॉडल पर हम जोर दे रहे हैं। टास्क फोर्स में विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों को शामिल किया गया है, जो एनटीए की मौजूद जो परीक्षा है उनकी व्यवस्था की समीक्षा कर सुधारों का एक रोड मैप तैयार करेंगे, जो एनटीए एग्जाम कंडक्ट कराता है उनके बारे में। ठीक है, अब देख सकते हो नंदन नीलकणी साहब ये अध्यक्ष हो गए, ये आईटी स्पेशलिस्ट हैं इसके। दूसरे नंबर पर डॉक्टर सोमनाथ साहब, ये इसरो के पूर्व अध्यक्ष हैं, इनको भी इसमें शामिल किया गया है। तपन डेका, ये पूर्व डायरेक्टर हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो के आईबी के, इनको भी शामिल किया गया है। वी कामकोटी, ये डायरेक्टर आईआईटी मद्रास यानी कि आईआईटी चेन्नई के डायरेक्टर, इनको भी शामिल किया गया है। अनीता करवाल, ये एजुकेशन सेक्रेटरी, फॉर्मर एजुकेशन सेक्रेटरी है, इनको भी शामिल किया गया है। अमृतलाल मीणा, ये लॉजिस्टिक स्पेशलिस्ट हैं, इनको भी शामिल किया गया है। यानी कि अगर ओवरऑल हम कमेटी देखें तो टेक्निकल वाला बंदा भी है, एजुकेशन वाला बंदा भी है, एजुकेशन भी यानी कि शिक्षा सचिव है तो एजुकेशन के सारे हथकंडे कहीं ना कहीं पता जरूर होंगे। लॉजिस्टिक मैनेजमेंट की व्यवस्था भी है, किस तरीके से इंप्लीमेंट होना चाहिए, आईटी वाले हैं ही भाई। ठीक है, दूसरा इसरो वाले भी जोड़ दिए गए हैं इसमें। उसके बाद में टेक्निकल एजुकेशन के लिए ये भी जोड़ दिए गए भाई कामकोटी साहब। तो ये आप देखोगे कुल कितने सदस्यीय समिति बनाई है, अगर हम लोग देखेंगे तो कुल आपकी 6 सदस्यीय समिति बनाई गई है। कितने? 6 सदस्यीय ये फोर्स बनाई गई है। इस पॉइंट को आप लोगों को याद रखना है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी।
अब अगर हम लोग बात करें जो प्रधानमंत्री जी की स्पीच थी या जो भी सूत्र हैं, तो ये जो समिति है ये तकनीकी रूप से परीक्षा प्रक्रिया को ये तकनीकी रूप से मजबूत बनाएगी, साइबर सुरक्षा बढ़ाने का काम करेगी, प्रश्न पत्रों की सुरक्षा बढ़ाएगी, परीक्षा संचालन की निगरानी, यानी कि ये बहुत बड़ी चीज है। सॉल्वर्स का जो सिस्टम होता है ना, वो सॉल्वर्स बहुत सारे होते हैं जो एक व्यक्ति के स्थान पर दूसरे को परीक्षा देने जाते हैं, वो सॉल्वर्स कहलाते हैं। ये निगरानी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और संस्थागत ढांचों में बदलाव पर सुझाव देगी, साथ ही परीक्षा संचालन से जुड़े तकनीकी और संरचनात्मक सुधारों की विस्तृत समीक्षा भी की जाएगी। ठीक है, यानी कि जो जो सिस्टम चल रहा है उसमें अगर कोई खामी दिखती है, उसमें अगर और कुछ चीजें ऐड हो सकती हैं, तो वो भी इंप्लीमेंट के माध्यम से इसमें सुधार करेंगे लोग। ठीक है, अब ये क्यों बनाएगी? हम लोग जानते हैं वर्ष 2024 में एक राधा कृष्णन कमेटी बनी थी। कौन सी कमेटी बनी थी? राधा कृष्णन कमेटी। यह इसका विकल्प नहीं बल्कि उसी दिशा में और मजबूती से काम करने वाला समूह है। इसका मुख्य मकसद है तकनीकी सुरक्षा को पुख्ता बनाना। जहां राधा कृष्णन समिति ने क्या सुधार होने चाहिए थे इसका रोड मैप दिया था, उसने इम्प्लीकेबल रिफॉर्म के बारे में बात की थी। वहीं नए टास्क फोर्स में विभिन्न विशेषज्ञों को शामिल कर सरकार ने संकेत दे दिया है कि नीट और एनटीए के द्वारा आयोजित अन्य परीक्षाओं में किसी भी तरह से तकनीकी स्तर पर सेंधमारी ना हो, और यह सुनिश्चित भी किया जाएगा इस समिति के द्वारा। ये भी हम लोग जानते हैं इस टास्क फोर्स के द्वारा। ठीक है, तो ये बड़ी महत्वपूर्ण सी बातें हैं। देखिए मैंने एक यहां पर भी लिखा हुआ है, नरेंद्र मोदी जी ने नीट पेपर लीक के मामले पर बड़ा फैसला लिया, फास्ट ट्रैक कोर्ट बना दिए, हम संसद में नए कानून की तारीफ भी आगे करेंगे। हालांकि भविष्य में इसकी तरफ देखना होगा। और ये हालांकि नरेंद्र मोदी जी ने जो फास्ट ट्रैक वाला मामला आया था तब किया था, और इसी के बाद हमारी 6 सदस्यीय समिति आ जाती है। तो ये तो आपके लिए एक कंटेंट बेस्ड मामला रहा कि कौन कौन से लोग शामिल थे। अब बेसिकली यहाँ पर एक बहुत अच्छा आपका आंसर राइटिंग भी हो सकता है अगर कोई क्वेश्चन आता है कि वर्तमान या समसामयिक परिप्रेक्ष्य में सरकार के द्वारा शिक्षा में तकनीकी और संरचनात्मक सुधार के लिए बनाई गई टास्क फोर्स के बारे में अगर आपसे लिखने के लिए आ जाए 25 शब्द 50 शब्द, तो आप इस वीडियो को देख करके बढ़िया से लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि टोटल जो शिक्षा व्यवस्था ट्रांसपेरेंट हो, तकनीकी रूप से स्ट्रांग हो। तकनीकी रूप से स्ट्रांग होंगे तो कहीं ना कहीं पेपर लीकेज का जो सिस्टम है वो बंद हो जाएगा। इसी मॉडल पर यह समिति बनाई गई है, इसी को ध्यान में रखते हुए नंदन नीलकणी साहब के नेतृत्व में। ओके, तो यहीं पर हम लोग विराम देते हैं। इसी तरीके से आप लोगों के लिए कोई भी नई इंफॉर्मेशन होगी हमेशा साझा करते रहेंगे। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।